नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। आप हमेशा मेरा स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखते हैं। बहुत से लोग हम पे चर्चा भी करते हैं इस बारे में। तो इसी स्वास्थ्य के संबंध में आज भी हमारी चर्चा आपसे कुछ रहेगी। आपने अमूमन देखा है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वह थोड़े से कर्व के साथ होती हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये कर्व क्यों होता है? नॉर्मली आपने देखा है हड्डियां स्ट्रेट होती हैं, लेकिन जो आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसमें एक कर्व बना रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये कर्व क्यों होते हैं और इसके बिगड़ जाने से हमें क्या समस्या होती है। अमूमन हमारे शरीर में जो होती है 3 प्रकार के कर्व्स होते हैं। एक सर्वाइकल कर्व, दूसरा डॉर्सल कर्व और तीसरा लंबर कर्व। ये जो कर्व होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। आपको आगे झुकना है, आपको पीछे मुड़ना है, आपको कोई भी भारी सामान उठाना है, चलना है, दौड़ना है, हर चीज में ये कर्व हमें एक मदद देता है। अगर ये कर्व हमारे गड़बड़ हो जाए तो हमें क्या समस्या होती है? अमूमन देखा गया है कि बहुत से लोग कमर के दर्द के कारण परेशान होते हैं। सही इलाज न हो जाने के कारण वो काफी दिनों तक परेशान होते हैं और कभी कभी ये परेशानी बहुत गंभीर रूप ले लेती है। जो कर्व की गड़बड़ी होती है वो मेनली 3 प्रकार की गड़बड़ी होती है। स्कोलियोसिस सबसे पहला होता है, जो कि नॉर्मली बच्चों में देखा गया है। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि जो आपका कर्व है वह सर्वाइकल रीजन में गड़बड़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके कंधे होते हैं यह ऊपर नीचे की तरफ होने लगते हैं। आपका जो स्पाइन है, अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे, वह एक एस शेप में है। स्कोलियोसिस जब भी देखा गया है वो बच्चों में किसी जन्मजात बीमारी के कारण या कोई जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या चोट लग गई है, इस कारण से ये समस्या होती है। और यह भी देखा गया है जो बच्चे स्कोलियोसिस से परेशान होते हैं उनको संतुलन में भी दिक्कत होती है और वो सही से चल नहीं पाते। दूसरी समस्या काइफोसिस। काइफोसिस जो होती है वो डॉर्सल रीजन में आपको देखी गई है। जो काइफोसिस होती है इसको हम लोग हिंदी भाषा में कुबड़ भी कहते हैं। इसने आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका शरीर है वो आगे की तरफ झुका हुआ है। आपके पीठ में हमेशा एक दर्द बना है और एक कुबड़ सा आपको पीछे अपनी हड्डियों पे दिखेगा। ये भी जो होता है कि या तो चोट लगने के कारण से होता है, इन्फेक्शन के कारण से होता है और भी 1-2 कारणें होती है। फिर आती है समस्या लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या है? ये लंबर रीजन में देखा गया है। नॉर्मली जो लंबर के कर्व हैं अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तो ये घट भी जाए तो आपको समस्या देती है। आपको बहुत देर तक खड़े होने में समस्या होगी, खड़े होके काम करने में समस्या होगी। लंबर लॉर्डोसिस बहुत कॉमन चीज है और बहुत से लोगों में ये पाया जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका पेट और कूल्हा है वह बाहर की तरफ निकल रहा है। बहुत से जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर लंबर लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती है। तो मैंने जो आपको ये 3 आपके लक्षण बताए हैं जो कि आपके कमर के दर्द में होते हैं, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में आस पड़ोस में किसी को स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस या काइफोसिस इसमें कोई भी समस्या है तो तुरंत आप दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में आइए। हम इसमें रूटीनली पहले एक एक्सरे करते हैं। अगर एक्सरे में हमें लगता है कि तकलीफ ज्यादा है तो फिर सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन पूरे स्पाइन का करने के बाद हम उसका एक एंगल चेक करते हैं। नॉर्मली जो एंगल होता है अगर उसमें कम या ज्यादा पाया जाता है तो बीमारी का कारण पता किया जाता है। अगर यह मांसपेशियों की खिंचाव, इन्फेक्शन या किसी भी और कारण से होता है तो शुरुआती इलाज इसका दवाई और फिजियोथेरेपी होता है। लेकिन अगर आपने इलाज में देरी की या फिर आपने लापरवाही की तो आपको यह बीमारी बहुत परेशान करती है। आज ही मेरे पास एक लोग आए थे जो पिछले 1 साल से बस यही सोच रहे थे कि ये नॉर्मल कमर का दर्द है
और जब वो एक्सरे कराया तो उनको अत्यधिक लॉर्डोसिस था और उसके बाद एमआरआई में पता चला कि काफी ज्यादा हड्डियां आगे पीछे हो चुकी हैं और अब उनको सर्जरी कराना पड़ेगा। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जो बीमारी होती है अगर उसको शुरू में ही अच्छे से इलाज कर लिया जाए तो वह ठीक हो जाती है। दवाई, फिजियोथेरेपी मैक्सिमम चीजों को ठीक कर सकती है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आराम नहीं हो रहा है तो हमें सीटी स्कैन, एमआरआई जांचें करानी चाहिए और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके आस पड़ोस में, आपके घर में किसी को भी बैक पेन है, गर्दन से लेके पीछे नीचे कमर के हिस्से में कोई भी दर्द है, तो आप एक बार दुर्गा सिटी हॉस्पिटल आइए, अपना एक्सरे और रूटीन ब्लड टेस्ट कराइए और अपनी बीमारी का कारण पता करिए। धन्यवाद।